नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य। इस वीडियो में बताई गई समस्त जानकारी जनमानस में प्रचलित कथाओं एवं कहानियों पर आधारित है, जिनका संग्रह कर इस वीडियो को तैयार किया गया है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य श्री नारायणी माता की महिमा को माता के भक्तों तक पहुँचाना मात्र है। माता के भक्त माँ की महिमा एवं माँ की शक्ति से पूर्व से ही भली भांति परिचित हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। फिर भी यदि किसी व्यक्ति अथवा माँ के भक्त को कोई परेशानी या कष्ट पहुंचे तो हम क्षमा के पात्र रहेंगे। मनुष्य जीव गलती करता है तो उसका सर्वोत्तम न्याय उसका सुधार है। जय नारायणी माँ। भारत देश के मध्य स्थित मध्य प्रदेश प्रांत के उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की सीमा से लगा भिंड जिला है। इसी भिंड जिले की गोहद तहसील में ग्वालियर भिंड राजमार्ग पर गोहद चौराहा स्थित। नारायणी माता मैया की जय। इस वक्त दर्शकों हम गोहद चौराहे पर खड़े हुए हैं। ये जो रोड जो आप देख रहे हैं ये सीधा नारायणी माता मंदिर के लिए जाती है। इसके ठीक पीछे आप जो रोड देख रहे हैं ये गोहद भिंड जिले का मेन चौराहा है। यहाँ चौराहे से 4 रास्ता जाती है। पहला रास्ता आपको ग्वालियर के लिए जाना है, दूसरा रास्ता आप यहाँ से भिंड के लिए जाएंगे, दूसरा रास्ता कनाडा के लिए आप यहाँ से निकलेंगे। और ये जो रास्ता जिस रास्ते में खड़े हुए हैं जिस पर जो है माता नारायणी माता का स्थान है ये मोह रोड पे जाता है। तो यहीं से जो है अपनी माता मैया की यहीं से यात्रा शुरू करते आगे चलिए। आगे हम आपको चौराहे से मोह मार्ग पर तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद एक गौ माता चौराहा मिलता है। इसी चौराहे से उल्टे हाथ की ओर धमसा मार्ग के लिए सड़क जाती है। माता के भक्तों को बता दें कि जब हम गोहद चौराहा से मोह वाली रोड पर चले थे तो करीब 1-1.5 किलोमीटर चौराहे पर आप ये देख रहे हैं गौ माता चौराहा आएगा। गौ माता चौराहे से आप जो है उल्टे हाथ की तरफ आप जब चलेंगे तो यहीं से नारायणी माता मैया बस कुछ ही दूरी पर माता का स्थान है। धमसा सड़क मार्ग पर तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के पश्चात उल्टे हाथ पर श्री नारायणी माता सती माता का बड़ा एवं भव्य मंदिर बना हुआ है। तो एक बार हम फिर से बता दें कि गोहद चौराहा से मोह के रोड पर आपने यात्रा की। यात्रा करते हुए करीब 1-1.5 किलोमीटर पर आपने देखा गौ माता चौराहा आया था और इसी गौ माता चौराहे से मोह के रोड को छोड़ देना है और आप उल्टे हाथ पर धमसा वाले रोड पर आप आएंगे। धमसा वाले रोड पर आपको रास्ते में कृषि उपज मंडी मिलेगी। कृषि उपज मंडी मिलने के थोड़ी दूर आगे निकल करके नारायणी माता मैया का धाम है। लीजिए हम नारायणी माता के धाम आ गए, नारायणी माता के मंदिर पर आ गए, नारायणी माता मैया के स्थान पर आ गए। लीजिए हम आपको माता मैया के दर्शन कराने की। माता नारायणी नाई समाज सेन श्रीवास सविता आदि की कुल देवी हैं, लेकिन नारायणी माता का हृदय विशाल है। माता के दरबार में आया व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय जाति वर्ग से क्यों न हो, माता सबका कल्याण करती हैं। इस भव्य मंदिर का निर्माण नाई समाज सेन श्रीवास सविता आदि के लोगों ने समाज के सहयोग से कराया है। माँ की शक्ति का प्रताप चमत्कारिक है। यहाँ जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से आता है माता के चरणों में शीश झुकाता है, माता उसकी हर मनोकामना पूरी करने में जरा भी देर नहीं करती है। जिन भक्तों की मनोती पूरी होती है वह स्वतः ही माता के दरबार में दान पुण्य सेवा इत्यादि करने में परिवार सहित जुट जाते हैं। गोहद वाली नारायणी माता के मंदिर की विशेषता है कि यहाँ जो भी आता है उसे मन की बड़ी शांति मिलती है। प्रेम से बोलो नारायणी मैया की जय। भक्तों इस वक्त हम नारायणी माता मंदिर में आ चुके हैं और लीजिए आप माँ के जीवन के दर्शनों का लाभ लीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। आपसे जो भी गलती हुई है मैया से क्षमा मांगिए। माता रानी सबको माफ करती है, सबको क्षमा करती है, सबका कल्याण करती है। श्री नारायणी माता मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही बाएं हाथ पर बालाजी हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। आइए दर्शन कीजिए।
वैसे तो श्री नारायणी माता सती माता का प्राचीन मूल स्थान राजस्थान प्रांत के अलवर दौसा में बना हुआ है, लेकिन मां के चरण सेवक कुछ भक्त पुत्रों ने माता से आज्ञा लेकर मध्य प्रदेश के भिंड जिले की गोहद तहसील के धमसा मार्ग पर मंदिर का निर्माण कराकर पुनीत कार्य किया है। यहाँ विराजित माता नारायणी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 10 नवंबर 2017 को विधिवत रूप से कराई गई है। नमो नमो जय जय जगदम्बा प्रसिद्ध सुंदरी है और जगत कुंडल मनमोह माधुर सुखार दीपो जगमुक्तान सुंदर दीपो काली सोने का विराज सुरतलाल मगन प्रसाद अनुभाग विजय राम जी को समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए श्री नारायणी माता की पौराणिक कथा को विस्तार से इस वीडियो में बताना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन माता से जुड़ी कथा को हम दोहों के माध्यम से दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे हमने श्री नारायणी माता की सचित्र कथा नामक प्रकाशित पुस्तक से संग्रहित किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन माँ के भक्त श्री अनिल श्रीराम मिष्ठान भंडार गोला का मंदिर ग्वालियर वालों द्वारा किया गया है, जिनके द्वारा इस पुस्तक का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। पहले हम दोहों का आनंद लेंगे, इसके बाद माँ के भक्त अनिल श्रीराम मिष्ठान भंडार गोला का मंदिर ग्वालियर से की गई बातचीत को देखेंगे। हम देखेंगे उन्होंने क्या कहा। 1 सहस्त्र अरु 6 शुभ विक्रम संवत जान, चैत्र शुक्ल नवमी तिथि जन्मी सुता महान। जैसे नभ शशि की बैठ प्रतिदिन कला महान, त्यों तो अब बढ़ने लगी प्यारी सुता महान। नगर एक राजौर गढ़ वहाँ के सैन गणेश, जन्मा था तिनके सदन इकलौते कर्णेश। नाच गाते आए वहाँ से पंडित किया मिलाए, मिले वर्णगण आदि सब विधिगत अपने आप। आई घर में ब्याहुली हर्षित सब परिवार, सासु मुद्रित हो कर रही यथा वंश व्यवहार। मुकलावा को आ गए जगमाता कर्णेश, पत्नी ले सादर चले अपने नगर विशेष। चलते चलते धाम को पहुँचे विपिनी महान, छाँ देख वट वृक्ष की रुके दोपहरी जान। माघ शुक्ल तिथि सुभग पावन नवमी जान, 116 सही विक्रम संवत जान। तब से ही पूजने लगी सती यहाँ तप धाम, मेला हर बैसाख में 11 का है आम। नारायणी मैया की जय। सच मानिए, जब मैं पहली बार राजस्थान अलवर दौसा में माता नारायणी के दर्शन किए थे, जब से लेकर आज तक मन मेरा बहुत प्रसन्न रहता है। अच्छे विचार आते हैं, व्यवसाय में भी खूब मन लगता है। सच बताऊं, माता का काम ही अपने पुत्रों पर दया करना है। जैसा वातावरण दौसा में मुझे अनुभव हुआ, वैसा ही अनुभव मुझे मध्य प्रदेश के भिंड जिले की गोहद तहसील के धमसा मार्ग पर बने नारायणी मैया के मंदिर पर होता है। मुझे आदेश हुआ कि माता के परिसर में पेड़ पौधे लगाऊं। माता की कृपा से लाल चंदन, शमी वृक्ष, रुद्राक्ष वृक्ष, कल्प वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, आम, पीपल, बरगद जैसे कई प्रकार के पौधे लगाए। आज वृक्ष बड़े हो गए हैं। अब मंदिर की सुंदरता दिनों दिन निखार आ रहा है। भक्तों, आज सच्चे मन से नारायणी माता के दर्शन करें। नारायणी माता किसी को भी निराश नहीं करती है, सबकी झोली भरती है। एक जानकारी देना चाहता हूं कि माता ने मुझसे एक पुस्तक का प्रकाशन कराया है। यह पुस्तक भक्तों को फ्री में बांटी जा रही है। जय नारायणी मैया की जय। श्री नारायणी माता मंदिर की पुजारी ने कहा। यहाँ के पुजारी जी से मिलवाते हैं। तो पुजारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जी पुजारी महाराज जी, नमो नमः। तो पुजारी महाराज जी, आप बताएं, आप यहाँ पर कब से पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ की सेवा कर रहे हैं? यार 2 साल हो गए। 2 साल हो गए।
तो यहाँ का क्या अनुभव है, क्या लगता है आपको यहाँ पर जब आप रुकते हैं तो? बढ़िया रहेगा, माता मैया की कृपा से किसी बात की कमी नहीं है जी। सेवा में लगा हूँ। और तो यहाँ पर भक्त किस तरह से, कितनी संख्या में भक्त आते हैं? भक्त आते हैं यहाँ पर, आ जाता हूँ 5-25 से ज़्यादा नहीं आता। डेली आना जाना उनका लगा रहता है। ठीक है, तो अब आगे का क्या, इस स्थान को लेकर के आपकी क्या योजना है, आप आगे क्या करना चाहते हैं? तो ये चाह रहे हैं कि और उन्नति हो, अच्छा हो जी। हवा का जाप कर बनी है जी। तो ये थे पुजारी महाराज जी जो कि नारायणी मैया की दिन रात सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनके लिए ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं, ये उनका हमेशा मार्गदर्शन करते हैं और माँ की महिमा के बारे में बताते हैं। श्री नारायणी माता मंदिर के संस्थापक सदस्य रामस्वरूप श्रीवास गोहद जिला भिंड से नंद केसरी ने बातचीत की। उन्होंने कहा, माता के दर्शन करने के बाद में इस मंदिर के निर्माण की कहानी जो है हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले इस मंदिर के जब इसका निर्माण हुआ उस समय जो मंदिर निर्माण के समय जो इसके जो फाउंडर सदस्य थे वो इस वक्त जो हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। तो क्या कहेंगे? नारायणी मैया की जय। माँ नारायणी मैया की जय। तो थोड़ा अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय, मैं पूर्व हेडमास्टर रामस्वरूप श्रीवास पूर्व हेडमास्टर हूँ। और मंदिर 2017 में मेरे दिमाग में ये रात में सपने में मिला। ये गोदी के कैलाश नारायण श्रीवास हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि अपन को ऐसा करना है, मैया दर्शन दे रही हैं, तो ठीक है। तो हमें भी ऐसा आभास हुआ, तो फिर योजना बना के और 2017 में यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। सभी समाज के लोगों ने सहयोग किया, ग्वालियर भिंड तक के लोग यहाँ आए, सबने अपने सहयोग किया और हमने माता का ये मूर्ति करके स्थापना करवाई विधिवत। तो इस यहाँ मंदिर की इसकी क्या मान्यता है, क्या महत्ता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये माता मजूर राजस्थान में है, वो अलवर में। तो वहाँ से हमें इनको मूर्ति को वहाँ से वो करवा के आवाहन करवा के वहाँ से लेके आए। उससे यहाँ बहुत लाभ मिलता है हमारे सबको। माता बिल्कुल सभी के कार्य सब संपूर्ण करा रही हैं बराबर। इतना 7 साल में इतना बहुत बड़ा हमारा ये कार्यक्रम जो कर दिया। और कई बार यहाँ से माता ने हमको ऐसा आभास कराया है। कई लोगों के अच्छे काम यहाँ से हो जाते हैं। लोग आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं और अपने मनोकामना रखते हैं, मनोकामना माता पूर्ण करती हैं। यहाँ एक ऐसा प्रचार सुनने को मिला है कि ये सेन समाज, श्रीवास समाज, सविता समाज, नाई समाज की माता है ये तो क्या ये माता केवल इसी समाज के लिए ही लाभकारी है या अन्य समाज के लिए भी लाभकारी? नहीं, माता तो माता होती हैं, वो सभी के लिए लाभकारी होती हैं। वैसे ये है कि हमारी माँ नारायण श्रीवास समाज की ये वो हैं पुत्री, हाँ बेटी हैं और सती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने समाज से विशेष जोड़ते हैं इनको, जबकि ऐसा नहीं है। माता तो माता हो, सभी की है, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का कोई भी हो, माँ सबके लिए बराबर उनको लाभ देती है। तो ये थे रामस्वरूप श्रीवास जी जो कि नारायणी माता मंदिर के फाउंडर सदस्य के रूप में यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित रहे। श्री नारायणी माता के कुछ भक्तों से नंद केसरी ने बातचीत की। उन्होंने कहा, तो पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम मदन लाल। आप मंदिर में कब से आ रहे हैं? मैं जब से इसकी स्थापना हुई उस समय से जुड़ा हुआ हूँ जी। और सच्चे दिल से जो आप मैया के दरबार में आता है, अर्जी लगाता है, उसकी माँ मनोकामना पूर्ण करती है। तो जैसे कुछ आपने कुछ उदाहरण बताएंगे? मैं स्वयं उसका उदाहरण हूँ। मेरे कई माँ की बदौलत काम चल रहे हैं, मतलब आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से। और कई लोग अपने मिलने वाले भी हैं, उन्हें कहा है कि मैया की वजह से मेरा ये काम हुआ है और मेरा ये मैं प्रसाद चढ़ाने आऊँगा तुम्हारे मंदिर पे, यहाँ पे मंदिर पे, नारायणी माता के मंदिर पे। और वो सच्चे दिल से याद करो तो माँ पूरी मनोकामना पूर्ण करती है। तो जैसे आप कुछ बता सकते हैं, जैसे कहाँ के लोग आए और कहाँ? नहीं, भिंड से लोग आते हैं, ग्वालियर से लोग आते तो काफ़ी दूर से हैं। अब दिल्ली के भी लोग आए हैं, अम्बापुर से भी लोग आए हैं, काफ़ी क्षेत्र के काफ़ी लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं। और माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए और आपकी क्या समस्या थी, आप माँ के सामने, माँ के दरबार में आप क्या समस्या लेकर के आए थे? मेरा नाम है प्रवत सिंह श्रीवास। लगभग मौके
क्षेत्र से आते हैं। मैंने भिंड जिले से पंचायत सचिव हैं। तो माँ से जो है जब स्थापना हुई तभी से मतलब जुड़े। तो आपने माँ से क्या अर्जी लगाई थी, थोड़ा हमारे बहुत सारी अर्जी लगाई, वो सब पूर्ण हो गई हैं जी। तो माता रानी, आपने देखा कि माता रानी जो है जो भी अर्जी माँ के दरबार में लगाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे ये सचिव साहब है, इनकी भी मनोकामना पूरी हुई है। बहुत से श्रद्धालु आते हैं और बराबर उनकी हर मनोकामना पूर्ण होता है और यहाँ मतलब बहुत अच्छा लगता है। और माता जी माँ नारायणी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और जो है बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ से, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। मतलब बहुत बढ़िया है यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट, अच्छा चल रहा है, मतलब अच्छी बात। कुछ दिन पूर्व हरिश्चंद्र श्रीवास रुदौली वालों को मां नारायणी देवी ट्रस्ट गोहा जिला भिंड मध्य प्रदेश के सदस्यों द्वारा आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। नंद केसरी ने श्री श्रीवास जी से माता मंदिर को लेकर विस्तार से बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ खास अंश। बीच में अध्यक्ष जी मौजूद हैं। तो अध्यक्ष जी, नंद केसरी न्यूज चैनल में आपका हम स्वागत करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हरिचंद्र श्रीवास, मेरा जन्म स्थल जिला भिंड ग्राम रुदौली से हुआ है। मैं हाल निवास डीडी नगर ग्वालियर में करता हूँ और मेरी फर्म भी चल रही है, किरण रोड लाइन्स के नाम से चलती है। और मैं मैया से बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूँ। मैया ने मेरे बहुत सारे काम बनाए हैं और मैं आशा करता हूँ कोई वक्त यहाँ खाली नहीं जाता है। जो आता है मन से उसकी मनोकामना पूरी होती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे भिंड ज़िले में, जैसे राजस्थान में इनका जन्म स्थल हुआ है, वहाँ से अलवर डोसा, हाँ अलवर जो डोसा है वहाँ उनका बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। वहाँ से हमारे बड़े बुजुर्ग लेके आए और यहाँ स्थापना कराई गोद में, तब से मैं जुड़ा हूँ। और आगे का भी जो भी रहेगा मैं बराबर उनके चरणों में नमन करता रहूँगा। तो अभी यहाँ मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो है आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है, तो क्या ये भी आपने माँ से अर्जी लगाई थी कि आपको यहाँ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया जाए? नहीं, यहाँ जो अध्यक्ष का हर 3 साल में एक चुनाव होता है और चुनाव में करीब करीब 500-700 आदमी के बीच में सहमति से सभी ने आदेश किया कि आपको अध्यक्ष हम बनाना चाह रहे हैं और मैया की कृपा से मुझे अध्यक्ष बनाया गया। तो क्या इसकी भी आपने मैया से अर्जी लगाई थी कि आपकी मनोकामना पूरी हुई? हाँ, मैंने मैया से कहा था कि एक बार मुझे यहाँ का अध्यक्ष बनना है और मैया ने जल कर दिखा दिया। माँ ने अपनी सेवा के लिए आपको नियुक्त किया। हाँ। तो यहाँ जब आप इस मंदिर से आप कैसे जुड़े, उसके पीछे कोई कहानी हो तो हमें बताएं। नहीं, जब वो यहाँ मंदिर बनाया गया तो मुझे हमारे बड़े बुजुर्गों में रामस्वरूप मास्टर जो गौस से हैं, वो हमारे पास गए, उन्होंने पूरा यहाँ का बताया। हम उनके साथ कंधा से कंधा लगा के और बराबर उनके साथ रहे। क्या आपको क्या लगता है कि लोग जब यहाँ आते हैं तो वो किस तरह से आते हैं और यहाँ से क्या लेकर के जाते हैं? यहाँ के झोली फैला के आते हैं, झोली भर के जाते हैं। यहाँ नाई श्रीवास सैन समाज के ही लोग नहीं हैं, इसमें 7 जातियाँ इसको मानते हैं और सब लोग बराबर उनका मनोकामना करते हैं। तो आप ये नंद केसरी न्यूज चैनल के माध्यम से मैया की आप कोई वंदना करना चाहेंगे, कुछ उनके लिए पूजा अर्चना में 2 शब्द कहना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं? हाँ, ग्राम मोरागढ़ में प्रगति माता जग विख्यात सुमंगल दाता, दूर देश के यात्री आए, धूम दीन नैन चढ़ाए, जाल जड़ूरा रात जगाए, सैन नाई समाज सभी मनाए, पूजन पाठ पाठन दी करवे, वेद यानी मुख से उजरते, ना भक्ति भांति फकराना, सवनाणी कर नीच जमाना, सिद्ध भक्ति सहित हर साते, सेवक मन पचित कर पाते, जय
का कार करे नर नारी श्री नारायणी सती की बोलो वैसाखी भादों 11 दिन लीला भर मेला रंग रंगीला। तो अध्यक्ष जी, यहाँ हम देख रहे हैं कि काफ़ी माँ के परिसर में काफ़ी हरे भरे पेड़ यहाँ पर जो लगे हुए हैं, तो इन पेड़ों में भी कोई विशेषता है आपकी जानकारी है? यहाँ पेड़ कई एक तरह के पेड़ हैं। इसमें ग्वालियर से सीरा मिठावन भंडार वाले अनिल श्रीवास जी, उन्होंने यहाँ काफ़ी पेड़ दिए हैं और पेड़ दे के उन्होंने यहाँ वृक्ष लगाए हैं और अनेक इनके नाम भी मैं नहीं जानता हूँ, वो पेड़ वो लेके यहाँ आए हुए जी। जैसे कुछ पेड़ की जानकारी आपको हो? नहीं, पेड़ के नाम मुझे नहीं मालूम, इतना मालूम है कि पेड़ कैसे आए और कैसे दिए। इसकी सेवा मदन लाल नारोलिया, रामस्वरूप मास्टर, इन्होंने यहाँ इसकी पेड़ों की सेवा की है। मेरा काम तो केवल ले आना है और सेवा करना उनका काम। अच्छा अध्यक्ष जी, ये नारायणी माता मंदिर जो है ये राजस्थान में जो इनका प्रमुख स्थान है, हाँ। दौसा अलवर में जो है, तो उनकी कोई कथा यदि आपकी जहन में आती हो तो थोड़ा हमारे दर्शकों को जरा बताएं। कथा तो बहुत अच्छी कथा है। जिनके सत से पानी निकला, जो गंगा एक तो गंगा माँ जो बह रही है, दूसरी गंगा उन्होंने वहाँ निकाली है। गर्मियों में पानी उनका ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म पानी रहता है और कभी वहाँ गंदा पानी नहीं रहता है। उसमें हमने सुना है कि सिक्कों की भी खनकने की आवाज़ आती है। हाँ, ऐसा जो आपने सुना है वो सही है, क्योंकि मुझे तो अभी वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला। नहीं, जो आपने सुना है बहुत अच्छा सुना है और बहुत बढ़िया है। हाँ। तो क्या कथा है नारायणी माता की, थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को जरा संक्षिप्त में बताएं। कथा उनकी ये है कि वो एक नाई जाति से ब्रह्म करती थी और वो कैसे सती हुई वो मैं बताता हूँ। कि वो अपने मायके से ससुराल के लिए जा रही थी और रास्ते में जब वो पहले कोई वाहन नहीं चलते थे, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम किया। पतिदेव भी उनके साथ में? हाँ, और पतिदेव उनके सो गए, उनकी भी आंख लग गई तो उनको सर्प ने काट लिया था। जब सर्प ने उनको काटा तब उन्होंने अपना निर्णय लिया कि मैं अगर मायके जाता हूँ तो क्या करूँगा और ससुराल में जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा। तब उन्होंने अपने पति को गोदी में बैठा के वहाँ जो ग्वालवाल गाय चरा रहे थे उनने विनय निवेदन किया और उनकी चिता बनवाई। चिता बना के उन्होंने वहाँ अपनी चिता को रख के उन्होंने अपना ग्वाल वालों से कहा कि अगर आपको कुछ मांगना है तो यहाँ हमसे मांग लो। ग्वाल वालों ने निवेदन किया कि मैया यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो पानी हमें प्रकट हो जाएगा। मैया ने आदेश दिया कि अगर आप जितनी दूर इस लकड़ी को लेके चिता की भगोगे उतनी देर पानी जाएगा, अगर मुड़ के देखोगे तो वहाँ पानी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ग्वालों ने उनकी थोड़ी सी हंसी करी तो जहाँ उनने मुड़ के देखा पानी वहीं तक चलता है और जहाँ उनका जन्म हुआ है वहाँ पे भी पानी काफ़ी पानी हुआ है। तो आज मतलब वो जलधारा आज भी वहाँ आज भी चल रही है, 12 महीना बराबर, न गर्मी न सर्दी, एक सी रहती है। अच्छा, यहाँ जो ग्वालियर में जो ग्वालियर के पास में जो लगा हुआ भिंड जिला है, भिंड जिले में जो गोह तहसील है, इसी गोह तहसील में जो आपने नारायणी माता मंदिर यहाँ पर जो स्थापना की है, तो इस मंदिर को लेकर भी कोई आपके पास में कोई अनुभव हो, कोई कथा हो? नहीं, यहाँ की कथा ये है कि हम पहले 4 आदमी कर रहे थे और मैया की कृपा से आज हजारों आदमी की हमारे संख्या में हैं और हमारे हजारों आदमी हमारे साथ में समाज और समाज सारे लोग मैया के लिए अर्पण है। आपके साथ में आपके धर्मपत्नी भी यहाँ पर मौजूद है और ये आपकी नातिन भी यहाँ पर मौजूद है। बच्ची है जी, तो बच्ची भी आपके साथ में है। तो कैसा लगता है जब आप परिवार के साथ में यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा जी। और जब भी मैं आता हूँ परिवार के साथ आता हूँ और हमारा दामाद भी आता है, सबको साथ लेके आता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मैया हमारे काम बराबर करती चली जाती है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा अध्यक्ष जी, अब ये तो मंदिर की बात हो गई, अब इस मंदिर के संचालन की, प्रबंधन की बात करते हैं आपसे, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं तो ये सवाल आपसे बनता है। तो ये जो मंदिर आपने यहाँ पर बनाया है, तो इस मंदिर का संचालन प्रबंधन कैसे होता है और इसके खर्चा, पानी की व्यवस्था, रुपये पैसे की व्यवस्था कैसे होती है? ये मंदिर
कैसे संचालित है? यहाँ आज 2 साल से मैया के चरणों में मैं अपने उससे दीप जला रहा हूँ। किसी से जो श्रद्धा से आए वो दे जाता है, वो बाबा का रहता है, लेकिन बाबा को खाना पीना भी हमारी तरफ से रहता है। दूसरी बात, यहाँ कोई भी बाबा संत आ जाए और समाज का कोई भी आ जाए, वो यहाँ भूखा नहीं रहेगा और उसको भी खाना यहाँ बराबर हमारी तरफ से मिलेगा। तो ये मंदिर का जो खर्चे पानी की व्यवस्था है वो कैसे होती है, पैसा कहाँ से आता है? वो सारा खर्चा हम करके देते हैं। आपकी कमेटी कोई है? नहीं, कमेटी से मैं कभी किसी से मांगता नहीं। जी, तो आपका पर्सनल। अच्छा, ये मंदिर ट्रस्ट चूँकि भिंड जिले में है, गोह तहसील में है, तो यहाँ पर जो है विधायक सांसद भी होते हैं, तो कभी आपने उनसे भी कोई किसी प्रकार की? नहीं, मैंने अभी कोई विधायक कोई सांसद से अभी मैंने नहीं मांगा है। बट हमने, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि अब मुझे विधायक और सांसद की ज़रूरत पड़ेगी, अगर अपने पास ऐसी कोई क्षमता नहीं रहेगी, तब किसी के यहाँ मैया के लिए झोली फैलाऊंगा। और जब तक मेरे पास है तब तक मैया के लिए झोली नहीं फैलाऊंगा मुझे अपने पर्सनल काम के लिए। तो ये इसमें मुझे राजनीति नहीं करनी। जी, तो ये जो मंदिर की बात हम कर रहे हैं, दर्शकों को हम बता दें, इसमें अध्यक्ष नारायणी माता ट्रस्ट गोहद भिंड जिला के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं हरीश श्रीवास जी, जो कि माता मंदिर की सेवा के लिए इन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकार किया है। और ये कुशल प्रबंधन के साथ में और एक स्वाभिमान के साथ में, एक भक्ति के साथ में, मान सम्मान के साथ में, इस मंदिर की गरिमा के साथ में यहाँ पर जो अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जब बात प्रबंधन की हो गई, रख रखाव की हो गई, तो जाहिर है कुछ अभिलाषाएं भी मंदिर की होती हैं, मंदिर में कुछ कमियां होती हैं जिनको पूरा करना होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस मंदिर पर भी ऐसी कौन सी चीज़ें रह गई जिनका निर्माण या जिनकी आवश्यकता आप इस मंदिर? नगर पालिका से इसकी बाउंड्री के लिए टेंडर हो चुका है, कुछ ही दिनों में यहाँ कार्य चालू हो जाएगा। बट और लेटरिन बाथरूम का कार्य हम उसको करवाने को लगे हैं। लेटरिन बाथरूम बहुत जल्दी यहाँ तैयार हो जाएगी। उसके बाद मुझे कुछ दिनों में कारीगर मिलेगा तो उसकी मैया की एक गुमटी भी बनाई जाएगी। बट जो भी जिसको भी श्रद्धा है वो यहाँ दे सकता है और उसकी मुझे कोई रोक नहीं है, और देता भी है, लोग देते भी है। वो हमारे पास स्टॉक है, आज भी हमारे पास 14,500 रुपये अभी स्टॉक में हैं, जो यहाँ लोग आते हैं वो देते हैं, वो पैसा मेरे पास आता है। अच्छा अध्यक्ष जी, एक और बात हमने यहाँ पर देखी है, हमें लोगों ने हमको बताया है कि जो दूर दराज से जो लोग आते हैं, माता के भक्त आते हैं, जैसे कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई आगरा से आ रहा है, तो उनका यहाँ पर अगर कोई परिचित नहीं है तो यहाँ एक रुकने की समस्या भी मंदिर को मुझे ऐसा लगता है, तो उसके लिए आपके पास कोई योजना है? हाँ, उसके लिए अभी फ़िलहाल यहाँ कमरा बना हुआ है और आगे की रणनीति के लिए हम सबको बैठा रहेंगे, पूरी कमेटी को, और उसके बारे में चर्चा करके एक यहाँ कमरा भी बनाए जाएंगे, जो कि बाहर का आदमी कोई आए और यहाँ रुकने की व्यवस्था उसको हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। वो अभी नहीं, को जब तक पहले यहाँ बाउंड्री नहीं होगी तब तक यहाँ बाहर के आदमी को रोकना अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी हमारा मंदिर खुले में है। जब यहाँ बाउंड्री हो जाएगी, हम सुरक्षित हो जाएंगे तो यहाँ रुकने की व्यवस्था उनकी की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ इस तरह से कोई कार्यक्रम की भूमिका आपकी है, जैसे कोई मेला हो या साप्ताहिक कार्यक्रम, हाट बाजार, या इस तरह से कोई कार्यक्रम आपका हो? नहीं, यहाँ नौद्रगन में यहाँ कार्यक्रम करते हैं लोग, यहाँ जवारे भी चढ़ाते हैं और कन्या भोज भी यहाँ होता है। और अभी ऐसा कोई नहीं किया है कि जो एक सप्ताह में फलाना दिन ऐसा रहा, क्योंकि अभी जब तक मैया नहीं चाहेगी तब तक कोई ऐसा कार्य नहीं हो पाएगा। मैया की मर्जी होगी, सप्ताह भी लगेगा और यहाँ भव्य मेला भी लगेगा। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं अध्यक्ष जी आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं कि माता रानी आपकी झोली भरे, आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। तो ये थे अध्यक्ष हरी श्रीवास जी, नारायणी माता मंदिर ट्रस्ट गोह जिला भिंड से। इन्होंने हमको बताया कि मंदिर किस तरह से ही प्रबंधन होता है, मंदिर की महिमा बताई, माँ की इन्होंने कथा बताई और यहाँ के प्रबंधन के बारे में बताया। इस मंदिर की क्या कमियां हैं, क्या अपेक्षाएं हैं मंदिर में यात्री के आने की भी यहाँ पर जो है व्यवस्था में भी ये लोग जो है प्रयासरत हैं। तो
इस कथा को अपन यहीं विराम देते हैं। अगले सफ़र के लिए, तब तक के लिए कैमरामैन शहजाद के साथ मैं दीपक दिलेर, नंद केसरी न्यूज़ चैनल पे। बाहर दूर दराज से माता के दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए पहले ग्वालियर आना सबसे सुविधाजनक है। कारण ग्वालियर बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ बड़ा हवाई अड्डा भी है। चूँकि माता के स्थान पर रात्रि को फ़िलहाल रुकने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ग्वालियर महानगर में हर तरह के लॉज, धर्मशाला, होटल हैं जहाँ यात्री अपनी सुविधानुसार जेब खर्च कर विश्राम कर सकते हैं। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।